भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। माफी मांगो, माफी मांगो, पाकिस्तान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बिलावल भुट्टो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिलावल भुट्टो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस के बेनिया पार्क में हैं और यहाँ पर अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया है और ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए। आपके ही संदेश पे हम यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने बिलावल भुट्टो का जो पुतला जलाया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहुदा, बहुत ही मतलब कहते हैं कि निम्न स्तरीय बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्होंने कहा कि मोदी को उन्होंने कसाई से उन्होंने तुलना कर दिया और आप लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्या कहेंगे, आप नेता हैं, क्या नाम है, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और जिस तरह की भाषा पाकिस्तान कर रहा है तो वो उग्रवाद का अड्डा है। हाफिज सईद जैसे लोग उसके यहाँ पलते हैं और पूरा दुनिया ने देखा है। और ये जो हिंदुस्तान है ना, वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। 130 करोड़ लोग साथ उनके साथ हैं। आज हम लोगों ने बहुत तकलीफ इस बात की है कि जो कायराना हरकत उसने विदेशों में बैठ के किया, पूरा हिंदुस्तान इसका विरोध करता है और ये संदेश देना चाहता है कि पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है। और यहाँ पर हम लोगों ने पुतला फूका है और पूरी दुनिया देख ले कि हिंदुस्तान वो है, पहले वाला हिंदुस्तान एक साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। और हमारी सेना इतनी मजबूत है कि उनकी सीमा के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, वो हिंदुस्तान है। देखिए, पाकिस्तान के सीमा के अंदर भारत जाके सर्जिकल स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिनका कि राजनीतिक कद है, क्योंकि उनके देखिए पिताजी भी राष्ट्रपति रहे हैं, माँ प्रधानमंत्री नहीं हैं और संबंध उनके रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया वो निश्चित तौर से हमें लगता है कि देश की छवि को ख़राब करने की कोशिश की है उन्होंने। और आप लोगों ने जिस तरीके से इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, उस पर हम आपसे आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये कायराना जलील इंसान के, जिसका खून ही गंदा हो, जिसकी पैदाइश गंदा हो, जिसका देश हमेशा से आतंकवाद और बदतमीज़ी के लिए जाना जाता हो, वो हमारे परम, अगर देखा है तो पूरे दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे कद्दावर नेता हमारे प्रधानमंत्री। गर्व होता है कि हिंदुस्तान ने इस 70 साल बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के लिए दिया जिसका पूरा विश्व लोहा मान रहा है। और इस तरीके की बात, इस तरीके की कायराना बात करने का उस इंसान का तो नाम वॉशरूम में लेना हम पसंद नहीं करते। वो हमारे प्रधानमंत्री पर किस तरीके का औछल लगाएगा। इंसान अपनी तरबियत और तहजीब से जाना जाता है, जिससे पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी को जानता है। उसके कसाई कहने से, गलत नाम और गलत चीज़ का उदाहरण देने से हमें लगता है कि जिस तरीके आपके मारा गया, बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए, उसी तरह के इनका भी मौत होगा, जिनको इनकी मिट्टी तक की नसीब नहीं होगी। और हम हिंदुस्तानी वो करने का काम करेंगे। पाकिस्तान इनकी तुलना उन्होंने एक तरीके से ओसामा बिन लादेन से कर दी। ओसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने खोज कर पाकिस्तान में मार डाला। ये हमें लगता है कि कुछ अलग तरह का मैसेज देना चाह रहे थे। आप क्या कहेंगे? मैं बिलाल अंसारी हूँ, अल्पसंख्यक सेल में पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस देश में आज़ादी से लेकर के आज तक इस तरीके का बयान हमने अपने देश के प्रति कभी नहीं सुना, लेकिन जिस तरीके का ये बयान आज देश के प्रधानमंत्री जी के उस पर ये पाकिस्तान ने दिया है, ये बहुत शर्मनाक है और भारत की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरीके का इन्होंने दोबारा अगर किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बॉर्डर पे घुस करके इनको हम प्रताड़ित करेंगे। आपका क्या नाम है? और बनारस के सांसद भी हैं प्रधानमंत्री, तो आपने एक अच्छा संदेश दिया है। मेरा नाम लुबना बेगम है, मैं पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व पार्षद प्रत्याशी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। हम लोग को बहुत गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो 75 साल के बाद मिला, जिनका डंका पूरे देश में बिकता, पूरे देश में बसता है। और उसको पाकिस्तान जैसे देश जो कि हमेशा उग्रवाद, हमेशा आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, और विदेश मंत्री जो बिलावल ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। उसने जो खुद कसाई है वो दूसरों को क्या कसाई कहेगा। और हम लोग को तो इतना बड़ा आक्रोश है, वो मिले तो कसाई कहा है ना, उसी को हम लोग कसाई की तरह काट के फेंक देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी छटपटाहट है। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो भी जानते हैं कि वो कहीं भी तुलना में नहीं है भारत की शक्ति के सामने, क्योंकि भारत चाइना को भी टक्कर दे रहा है और विश्व शक्ति बन रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी खान है। क्या कहेंगी आप? हम क्या कहें,
मुस्लिम के खिलाफ जो उन्होंने किया, एक मुस्लिम हो के हम लोग उनके लिए कह रहे हैं कितने गंदे हैं, उनका मिजाज इतना गंदा है कि उनको तो हमें लग रहा है पार्टी में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको मार के निकाला जाए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत किया जाए। हालांकि उनके इस बयान की पाकिस्तान में भी निंदा हो रही है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का जो पद होता है किसी भी मुल्क का हो, बहुत ही ओहदेदार और बहुत इज्जतदार पद है। कोई भी देश एक कूटनीतिक तौर से भी नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोले दूसरे देश के। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हम लोग का खास ख्याल रखते हैं और उनके खिलाफ कोई अगर बगावत करता है तो हम लोग के खिलाफ बुरा कुछ नहीं है। उनको तो चप्पल और जूतों से स्वागत किया जाएगा और जितनी महिलाएं सब मिल के मारेंगी। और आपको एक बात बता दें, जिस आतंकी संगठन के नेता से तुलना किया उन्होंने बिलावल भुट्टो ने, उनके बारे में दिग्विजय सिंह ने भी कहा था, जी लगा के बात किया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया केसरी है। जी बोले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, बात यहाँ एक इंसान की भी है। आप कैसे किसी के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं जब वहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे भारत में हमारा नाम रोशन किया है, इस देश का नाम रोशन किया है, हम लोगों को खड़े होने के लायक बनाया है। जहाँ 70 साल पहले हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे, आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और ऐसे समय में इनका इतने ऊँचे पद पर होते हुए इस टाइप का बयान शोभा नहीं देता है, अशोभनीय है। उनको इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तान को तो ऐसे ही शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन तब भी अभी भी वो बेशर्मों की तरह से रह रहा है। ये तो उसकी खासियत है। पाकिस्तानी मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्हें पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, कई जगह फेल हो रहे हैं। आर्थिक मुद्दे पे भी पाकिस्तान पिछड़ रहा है, विदेश नीति में भी पिछड़ रहा है। जी, हमारे नरेंद्र मोदी साहब के बारे में उन्होंने जो भी कहा है उनको वो रिजल्ट मिल चुका है। उन्हें पुतला जला के उनका चप्पल और जूतों से स्वागत कर चुके हैं। दोबारा ऐसी करने की गलती ना करें वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी बोले। जी बोले। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने जो टिप्पणियाँ की हैं, उन्होंने पहले तो खुद के अपने गिरबान में देखा नहीं, क्योंकि वो खुद एक कसाई हैं। और अगर से हमारे प्रधानमंत्री जी को वो कसाई कहेंगे तो वो गलत कह रहे हैं। और आज हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, उनको जूते चप्पल से जो अभी हम लोगों ने उनको पुतले को मारा है, अगर से वो सामने आएंगे तो ऐसे ही मारेंगे और ऐसे इससे ज़्यादा मारेंगे। और तब हम उनको दिखाएंगे कि कसाई हम हैं कि वो खुद है। मेरा नाम हुमा बानो है और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक शिक्षित इंसान जो बिलावल भुट्टो के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी जो माननीय मोदी जी के खिलाफ़ कही है, वो इनको पूरे समाज उसको निंदा नहीं कर रहा है। ये ऐसा इंसान जो कि उसको खुद सोचना चाहिए कि एक समाज में एक ऐसा विश्व जो कि हमारे मुस्लिम बहनों के लिए खड़े रहे हमेशा। उन्होंने ऐसा मसला हल किया हम लोगों के लिए कि जो हम लोग उनकी बहनें हमेशा हमने अब हमारे प्रधानमंत्री के लिए तैयार रहे हैं। और उनके खिलाफ़ इतना गंदा वर्ड कसाई, वो तो खुद कसाई है। जो खुद कसाई है वो किसी को कसाई कहेगा? ऐसे लोगों को तो हम लोग सामने तो आएँ, फिर देखें हम लोगों के लिए क्या रवैया अपनाते हैं। देखिए, बड़ी बात आपने कही कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कि विपक्ष ने मौत का सौदागर कहा था, अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था और एक शक्ति के तौर पर उभरे हैं। और अब जब बिलावल भुट्टो भी उनको कसाई कह रहे हैं, निश्चित तौर से ये छटपटाहट है। जिस तरीके की बातें यहाँ पे हुई उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं, हिंदू भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक मर्यादित जो एक हमारा सम्मानित पद है उसको लेकर टिप्पणी को लेकर यहाँ पर विरोध हुआ और बिलावल भुट्टो के पुतले को जलाया गया। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।